डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर पुरानी दरारों की गूंज सुनाई देने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और 2020 के मानेसर प्रकरण को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। गहलोत ने न सिर्फ 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम को लेकर अपनी बात रखी, बल्कि ये भी कहा कि विधायकों को सचिन पायलट मुख्यमंत्री के तौर पर मंजूर नहीं थे। आखिर क्यों गहलोत ने वर्षों पुराने राजनीतिक अध्याय को फिर खोला? नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की राजनीति, कांग्रेस का अंदरूनी संघर्ष और दो बड़े चेहरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट, एक ऐसा अध्याय जो भले ही समय के साथ पुराना हो गया हो, लेकिन उसकी गूंज आज भी सियासत के गलियारों में सुनाई देती है। अब एक बार फिर इस कहानी को नया मोड़ दिया है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान गहलोत ने 2020 के मानेसर प्रकरण से लेकर 25 सितंबर 2022 के राजनीतिक संकट तक कई पुराने पन्ने खोल दिए। गहलोत ने साफ कहा कि 25 सितंबर को जो कुछ हुआ उसे आला कमान के खिलाफ बगावत बताना गलत है। उनके मुताबिक असली बात यह थी कि कांग्रेस विधायक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। गहलोत ने अपनी दलील देते हुए कहा कि जब भी किसी राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा होती है तो अधिकांश विधायक संभावित नए नेतृत्व के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन राजस्थान में स्थिति अलग है। उन्होंने कहा कि अगर सचिन पायलट के पक्ष में माहौल होता तो विधायक स्वतः उनके साथ चले जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। यही वजह थी कि उस समय बड़ी संख्या में विधायकों ने अपनी अलग राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री बदलता है 90% विधायक नए मुख्यमंत्री के साथ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ स्थिति अलग थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं चल रहा था, बल्कि कुछ लोगों ने मीडिया में ऐसा माहौल बना दिया कि नेतृत्व परिवर्तन तय माना जाने लगा। गहलोत के मुताबिक उस समय विधायकों ने साफ कहा था कि अगर वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तो पार्टी किसी भी अन्य विधायक को मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन उनके अनुसार विधायकों की आपत्ति सिर्फ एक नाम को लेकर थी, और वो नाम था सचिन पायलट। गहलोत ने इसके पीछे 2020 के मानेसर घटनाक्रम का हवाला दिया, जब सचिन पायलट समर्थक विधायक राजस्थान छोड़कर हरियाणा के मानेसर पहुंचे थे और राज्य की कांग्रेस सरकार पर संकट गहरा गया था। गहलोत का कहना है कि उसी घटना के कारण पार्टी के भीतर कई विधायक पायलट को लेकर सहज नहीं थे। उनके अनुसार बाद में इस पूरे घटनाक्रम को इस तरह पेश किया गया जैसे कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बगावत हुई हो, जबकि हकीकत कुछ और थी। हालांकि बयान के दौरान गहलोत ने पायलट के प्रति व्यक्तिगत कटुता से इनकार भी किया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट अब अनुभवी नेता हैं और राजनीति में लंबा समय बिता चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे पायलट को आज भी स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने कहा कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं, मैं आज भी उनको बच्चे की तरह मानता हूँ। अब राजनीति में उन्हें कौन गाइड कर रहा है पता नहीं। गहलोत के इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस राजस्थान में संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ पुराने विवादों पर आई नई टिप्पणियां ये संकेत दे रही हैं कि पार्टी के भीतर अतीत की परछाइयां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सचिन पायलट या उनके समर्थक इस बयान पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में गहलोत और पायलट की कहानी सिर्फ दो नेताओं की कहानी नहीं रही, ये सत्ता, संगठन, नेतृत्व और विश्वास के संघर्ष की कहानी भी रही है। और अब जब अशोक गहलोत ने फिर पुराने जख्मों का जिक्र किया है तो सवाल यही है, क्या यह सिर्फ अतीत की याद है या फिर भविष्य की राजनीति का कोई नया संकेत? इसी तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल 4 न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।